एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इस क्लास को ज़रा भी स्किप आप लोग मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए जो सवाल हम ऐड किए हुए हैं, यहाँ से सवाल आपके पेपर में सीधा सीधा आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए साथी, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथी एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, और जो भी साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे, ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से हर एक जानकारी आपको मिलता रहे। चलिए सभी साथी प्रत्येक सवाल का आंसर भी बताइएगा। पहला नंबर सवाल पूछा गया है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है यह क्रमशः कितना है। चलिए बताएंगे आप लोग क्रमशः कितना है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन जो दिया गया है 28 राज्य 8 यूटी आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताना है आप लोगों को, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में, याद रखिएगा कि इस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। बताएंगे आप लोग, भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर 1961 आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि 500 से अधिक रजवाड़ू देसी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो याद रखेंगे कौन उत्तरदायी था, सही आंसर याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए जो साथी अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथी, सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक जुड़ी आपको जानकारी मिलता रहे। सबसे पहले, लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से, फ्रांस आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। अगला सवाल पूछा गया है, देखेंगे यहाँ पे एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है। बताएंगे वेतन का जो प्रावधान का जो ब्यौरा है यह किस संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यह है दूसरा अनुसूची, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है साथी, राइट आंसर। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और फ्री पीडीएफ का जो आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, तो जाइए आप लोग फटाफट से टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। संविधान की जो अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के विशेष राज्य का जो प्रावधान है यह किया गया है, क्या असम में किया गया है या बिहार में या एमपी में किया गया है। चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से, इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो असम आप लोग याद रखिएगा साथी, सही आंसर है। क्लास को अंत तक देखेंगे सभी लोग, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में सवाल साथी यहीं से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताएंगे 12वीं जो अनुसूची है यह किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा, नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से यह संबंधित है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया। याद रखेंगे आप लोग, 26 नवंबर 1949 को यह किया गया। आगे देखेंगे साथी, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि निम्नलिखित में से संविधान की जो प्रारंभ किस देश से हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका से हुआ है। कहाँ से, अमेरिका आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे फटाफट से, जितने लोग साथी देख रहे हैं यहाँ पे सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, जितने साथी लोग अभी जुड़ चुके हैं क्लास में, ठीक है सभी साथी। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपके परीक्षा में, सभी लोग याद रखिएगा। संपत्ति का जो अधिकार है यह क्या है।
संपत्ति का अधिकार आप लोग बताइएगा यह क्या है। तो एक विधि अधिकार आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल पूछा गया है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। बताएंगे प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा 7। कितना? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। देखेंगे पूछा गया है सवाल आपके परीक्षा में, सभी को याद रखना है 13 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। चलिए बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो आप सभी लोग याद रखिए यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया है साथी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि आज की क्लास में जीके और जीएस और हिंदी का प्रश्नों का हम लोग संग्रह करेंगे जो सबसे ज़्यादा आपके पिछले 15 सालों से साथी पूछे गए हैं आपके एसएससी जीडी परीक्षा में। चलिए भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषय का प्रावधान किया गया है। दल बदल कानून विषय का प्रावधान किसमें किया गया है। तो आप सभी लोग को याद रखना है 10वीं अनुसूची में यह किया गया है, जो यहाँ पे डी ऑप्शन में साथी राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है। चलिए बताएंगे आप लोग भूमि सुधार जो है यह किस सूची के अंतर्गत आता है। तो साथ ही आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन जो आपका दिया गया है राज्य सूची के अंतर्गत आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान का भाग जो 16 है यह किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 16 है यह किससे संबंधित है। तो आप सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपका दिया गया है साथी कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभुता गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। चलिए बताएंगे आप लोग हमारे संप्रभुता गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। बहुत बार आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं, एसएससी जीडी परीक्षा में आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो इन सारे सवालों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। चलिए सभी साथियों को याद रखना पे डी ऑप्शन जो दिया गया है के एम मुंशी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख कहा था। वृद्धावस्था का जो है प्रलेख कहा था के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है या डॉक्टर सुब्बा राव के द्वारा। तो सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है साथी सही आंसर है। चलिए आज के क्लास में स्कोर आप लोग ईमानदारी से बताएंगे कि आज आप लोग कितना प्रश्न को सही किए हैं ताकि हमें पता चले कि आपका लेवल अभी क्या चल रहा है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है किसका प्रतीक है। चलिए बताएंगे आप लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी न्याय का प्रतीक आप लोग याद रखेंगे साथी सही आंसर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की जो कुल संख्या है यह कितना है। तीलियों की कुल संख्या कितना है तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर यहाँ पे 24। जिन लोगों ने बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है साथी 24 आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे साथी देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल है जो सबसे ज़्यादा बार आपके परीक्षा में हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। यहाँ से सवाल याद रखिएगा आप लोग संविधान सभा में किस देशी रियासतों के लिए प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। चलिए बताएंगे आप लोग भाग नहीं लिया था। चलिए बताएंगे मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया या जूनागढ़ या कश्मीर। तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए देखेंगे साथ ही पूछा गया क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में
बहुत कम समय बचा हुआ है, तो जितना हो सके ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए। यहाँ पे इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, चलिए बताएंगे आप लोग। आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही दिया गया है। तो फटाफट से व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हर एक जानकारी आपको हम सबसे पहले वहाँ पे देते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, सही आंसर है। समान कार्य के लिए समान वेतन आप लोग याद रखिएगा। चलिए, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है यह क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक आप लोग याद रखिएगा साथी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल पूछा गया है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। बताएंगे, उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया यहाँ पे, आर्टिकल 20 और 21 आप लोग याद रखिएगा साथी, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, बताइएगा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं, याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर है 10 आप लोग याद रखिएगा, 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। आगे देखिए अगला सवाल पूछा गया है 26 नंबर सवाल, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? चलिए बताएंगे आप लोग। भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार जो है यह किस आर्टिकल में प्रावधान के अंतर्गत किया गया है? तो सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत है जी। आर्टिकल 3 आप लोग याद रखिएगा, जो आपके परीक्षा में बार बार सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे साथी। अगला सवाल पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? बताइएगा आप लोग, कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 14 राज्य और 6 संघ राज्य आप लोग याद रखिएगा। चलिए, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? बताएंगे आप लोग। उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है यह कब हुई? तो सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। 9 नवंबर सन 2000 आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका साथी दिया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारत का एक राज्य कब बनाया गया? सिक्किम को भारत का जो एक राज्य है यह कब बनाया गया? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है 35वें संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में, सभी को याद रखना है। रोजाना सुबह में आप लोग जुड़ेंगे, सुबह 7 बजे आपको क्लास यह दिया जाता है और शाम को 7 PM पर भी क्लास आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में जो है सम्मिलित किए गए हैं? चलिए बताएंगे आप लोग, सम्मिलित किए गए हैं। सभी लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन जो आपका दिया गया है सही आंसर है। आगे देखिए, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत में जो नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से यह कौन सा है? तो साथ ही याद रखेंगे, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, जो सी ऑप्शन में आपका दिया गया है राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त के नियम करने के लिए समझ है? चुनाव आयोग हो गया,
राष्ट्रपति हो गया या सांसद एवं राज्यों की विधानसभाओं सम्मिलित रूप से। चलिए 33 नंबर जो सवाल है लगातार आपके एसएससी जीडी परीक्षा में, एसएससी के सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। याद रखिएगा डी ऑप्शन जो आपका दिया गया साथी, सांसद आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास को जरा भी स्किप आप लोग मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना साथी, तो इन सारे सवालों को आप लोग याद रखिएगा। आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। चलिए यहाँ पे किस देश ने तिहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार किया है, बताएंगे आप लोग। तिहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है स्विट्जरलैंड आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी प्यारे साथी हमारे चैनल पे पहली बार अगर जुड़े हैं तो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में ही एक बेल आइकन होगा उस पर प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर सेव कर लेना है। देखिए भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 आर्टिकल के द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, 14 से 18 तक आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। चलिए बताएंगे आप लोग किसने कहा था कि कांग्रेस जो है कांग्रेस भारत था। तो साथी आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया है ऑस्टिन आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे फटाफट से, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शपथ और अभिपृष्ठ की रूपों का जो भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत जो है उल्लेख किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया साथी, तीसरी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषाओं की जो सूची है यह प्रदान करती है। तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है 8वीं अनुसूची आप लोग याद रखेंगे। चलिए भारत की जो राष्ट्रगान है जन गण मन की रचना किसने की, सभी को बताना है। बहुत बार आपकी परीक्षा में सवाल यह पूछे गए हैं। चलिए भारत की जो राष्ट्रगान है जन गण मन की जो रचना है यह किसने की। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे ए ऑप्शन जो आपका दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए संविधान सभा की अल्पसंख्याओं की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। बताएंगे आप लोग संविधान सभा की अल्पसंख्याओं की उप समिति का अध्यक्ष का नाम बताइए, यह कौन थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, HC मुखर्जी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके SSC GD परीक्षा में याद रखेंगे, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। याद रखिएगा नागरिकता जो है यह समाप्त हो जाती है, सही आंसर क्या होगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर सी आपका, सी ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं 7 वर्ष आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है यह कब लागू हुआ। बताएंगे 42 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताइएगा भारतीय संविधान में जो नागरिकता का जो प्रावधान है यह कब लागू किया गया। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से ऑप्शन नंबर 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट लेकर आए बेहतरीन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? बताएंगे आप लोग। कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, सभी साथी याद रखेंगे आर्टिकल 11। कहाँ पे? आर्टिकल 11 आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे साथी, अगला सवाल है 44 नंबर सवाल। किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक प्लूटो है, अरस्तु है, या सही आंसर आपको बताना है कमेंट करके। सभी साथी बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने साथी लोग सही आंसर इस प्रश्न का दे पाते हैं। चलिए देखिए, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकार का जो बना रहना किस आर्टिकल के अनुसार है? बताएंगे आप लोग किस आर्टिकल के अनुसार है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथी, जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन वाले बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, पाकिस्तान से आकर के भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान जो है वर्णन निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित किया गया है? बताइएगा, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है प्रावधान? तो सभी लोग याद रखिएगा, बहुत बार यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं साथी, सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 6 आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। जो भी सवाल आपको हम कराएंगे प्रीवियस ईयर का सवाल कराएंगे, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है उन्हीं सारे सवालों को हम लोग कवर करेंगे। कि समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने का जो है सिफारिश किया है? बताएंगे 9 जनवरी को मनाने का सिफारिश किया है। तो सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जिन लोगों ने बता रहे हैं बी ऑप्शन LM सिंधवी समिति आप लोग याद रखिएगा, LM सिंधवी समिति आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का जो संकल्पना है किस देश के संविधान पर आधारित है? चलिए बताएंगे आप लोग किस देश के संविधान पर आधारित है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, सभी साथियों को बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। जो सी ऑप्शन आपका दिया गया है साथी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे 50 नंबर सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो याद रखिएगा, जो डी ऑप्शन आपका है 4 आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। सभी साथी इन सारी क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा। और आप सभी के लिए साथी ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि 2000 इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें आपको कवर किया गया है, जिसमें देखेंगे तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके हो गया, करंट अफेयर्स, प्लस में आपको हिंदी भी ऐड करा देंगे, जिसमें आपको सीमित समय का यह ऑफर है और मात्र 100 रुपये में आपको यह दिया जा रहा है। तो अगर आप लोगों को जीके, जीएस में और हिंदी में पूरा स्कोर करना है तो इस PDF को आप लोग ले सकते हैं। आपके लिए कुछ भी नहीं है, 100 रुपया यहाँ पे साथी, ठीक है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो 2000 ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे जो आपका नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, तुरंत आप लोगों को PDF जो है साथी भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 6202559237, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको भेजना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो साथी आज के क्लास में इतना ही सेशन। अगर आप सभी को अच्छे लगे क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।